हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरआरसी प्रीवियस पेपर साइंस, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस पेपर आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 सेकंड शिफ्ट सेट नंबर 2। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2। आपका अगला प्रश्न, साइक्लोहेक्सोन में सीसी बंध और सीएच बंध होते हैं, इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 12 18। साइक्लोहेक्सोन में 6 सीसी बंध और 12 सीएच बंध होते हैं, इस प्रकार कुल 18 सहसंयोजी बंध होते हैं। आपका अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में के बराबर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2f। आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 का ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2, R3 के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, R3, R1, R2। आपका अगला प्रश्न, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पाथ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला लगता है, और दोस्तों वह फॉर्मूला है आपका दिया गया प्रतिरोध गुणा विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो दोस्तों इसमें दिया गया प्रतिरोध कितना है? तो दोस्तों वह है 4 ओम, गुणा इसके बाद दोस्तों विद्युत वाहक बल कितना है? तो दोस्तों वह है 5 वोल्टेज, बटे कुल प्रतिरोध कितना है दोस्तों? तो वह है दोस्तों 4 + 6। तो दोस्तों यह हो जाएगा 5 चौक 20 बटे 6 4 10। तो दोस्तों यह कटेगा 2 बार। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2 वोल्टेज। आपका अगला प्रश्न, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरोनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपका अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका पहला कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा कथन है दोस्तों, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन दोस्तों इसमें गलत है, और दोस्तों दूसरा कथन इसमें सही है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है दोस्तों इसमें।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कथन सेकंड सत्य है और कथन फर्स्ट असत्य है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंध्र। आपका अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमश की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बल और चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों अंगूठा अंगूठा करता है बल को और दोस्तों तर्जनी करती है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, निष्कासन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। आपका अगला प्रश्न, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ई कोलाई कोलीफॉर्म। आपका अगला प्रश्न, इनमें से इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो दोस्तों मृदु लोहे कोर, तो दोस्तों यह इसके नहीं है। कुंडली, तो दोस्तों यह है इसका। चुंबक, तो दोस्तों यह भी इसका नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल कुंडली। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों इसको एक बार मैं चेक करता हूं, हो सकता है इसका मुझे लगता है आंसर गलत हुआ है। एक बार चेक करता हूं इसका आंसर। ठीक दोस्तों, सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूं, इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया, इसको जरा सही कर लें आप। इसका ऑप्शन सी आएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट सही है दोस्तों, मृदु लोहे कोर। तो दोस्तों यह सही है, इसमें कुंडली और चुंबक यह दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक दोस्तों, थोड़ा गलती हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोली गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए बी और सी डी। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर। आपका अगला प्रश्न, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? तो दोस्तों इसमें 3 कारण दिए हुए हैं, देखते हैं। तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। तो दोस्तों पहला सही है, तत्वों के विभिन्न स्रोत। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। तत्वों के विभिन्न गुण। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में के बराबर होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, r/2। आपका अगला प्रश्न, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, -5/6। सॉरी, -6/5। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम, इसके ऑप्शन क्या है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अवक्षेपण अभिक्रिया। आपका अगला प्रश्न, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, r/2। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? तो दोस्तों यह आपका चित्र है, आप देख सकते हो। और दोस्तों अब नीचे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलू के रस में स्टार्च होता है और आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।